हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल आप सभी को आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज मैं फिर आपको प्रकृति के जूझते हालातों से, ये देखिए ब्यावर शहर से आपको वाकिफ़ करा रहा हूँ किस तरह से इतना पानी गिरा, ये फसलें ख़राब हुई हमारे किसान भाइयों की, और इस तरह से हाल ये बेहाल, ये देखिए पानी में। इन सब परिस्थितियों से जब निकल के कोई किसान बकरी पालता है तब होता है असली चैलेंज। ये चैलेंज ऐसे नहीं होता, ये बहुत कुछ इस पे फोकस करना पड़ता है। और मैं आप देखिए दोस्तों, आज ब्यावर में कितने दिन हो गए सर बारिश को ख़त्म हुए? लगभग 3 दिन से अपने पास यहाँ बारिश नहीं है। 3 क्या ज़्यादा दिन हो गया, 3 से 4 दिन से बारिश नहीं है, लेकिन हालात इतने विकट। इन विकट परिस्थितियों में फिर बकरी पालन, पशुपालन और उनको बीमारियों से बचाना, उनकी केयर करना, उनको समय पर खाना देना, ये आसान काम नहीं है दोस्तों। जब कंटिन्यू 10-10 दिन, 15-15 दिन तक बारिश हो तो चैलेंज काफ़ी होते हैं। और अब अपन चलते हैं सर शेड की तरफ और मिलाते हैं सर से, और उनकी बकरियां भी आपको दिखाते हैं। ये इनका सोजत कलेक्शन, कैसी बकरियां उन्होंने ली, कैसे ली और कैसा उनका अनुभव रहा, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। एक एक पशु आपको उनका दिखाऊंगा। और ये देखिए उनके एनिमल्स साथ रहते हैं। और ये सर से, और सर का जो परिचय है वो मैं सर खुद देंगे। तो सबसे पहले सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताओ सर, आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए प्लीज। परिचय तो साहब, नाम मेरा परवेज असलम है। ठीक है। और इसी गांव नूंदरी महेंद्रातान ब्यावर में रहता हूं। ब्यावर में रहते हैं। और चावला जी से सन 2002 से जुड़े हुए हैं। दोस्त से जुड़े हुए हैं ना? हाँ, और उसके बीच में बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव रहे। और अभी पिछले 1-1.5 साल पहले वापस इनकी बकरी पालन को लेके हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने सजेस्ट किया, हमको अच्छा लगा, हमने भी शुरू किया। कुछ जानवर लाई, ये हमारी पहली बकरी है। तो ये है ना, पहली बकरी है दोस्तों। और इस बकरी का एक देखो परिचय कराऊंगा दोस्तों। ये इसका नाम क्या है सर? श्यामा। श्यामा, श्यामा। ये श्यामा के नाम से आती है, देखिए वाचिंग। और इसकी जो मालकिन है ना, वो इसको बुलाएगी, ये आएगी। आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल दोस्तों। बुलाइए इसको, आप इसको खड़ा कीजिए इसके नाम के साथ। श्यामा लाओ, श्यामा आजा। देखिए ये है दोस्तों पशु प्रेम। ला जा। देखिए इसकी मालकिन इसको बुला रही है और कान ऐसे उठते हैं कि जैसे श्यामा ये हमने किसी अपने बच्चे को बुलाया हो। आजा, देखिए आजा। आप आए भाभी जी, प्लीज बताएं। ये देखिए दोस्तों, ये खड़ा होना लाइव प्रैक्टिकल ये होता है दोस्तों। सोजत की ये बकरी, इसने एक केस झेला था, उसका केस का मैं प्रैक्टिकल गवाह हूं और सर से जानेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आवाज के साथ जब पशु चला जाए अपने मालिक के पास, तो ये होता है सही मायने में पशु प्रेम। और बकरियों की क्या सच्चाई, कैसे ये फार्म पे आए, क्या क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल किए, वो भी हम जानेंगे। और ये बकरियां मैं भी दिखा रहा हूँ, ये इनकी रहने की व्यवस्था, और इसमें इनको अभी काफी सुधार करना है। क्यों सर? अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, और काफी सुधार करना है। और इतनी बारिश हुई दोस्तों कि आपको हम बता नहीं पाएंगे कि जमीन से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। इसमें जमीन में से पानी आया और अभी भी देखो गीला है। गीला है ना? पूरा गीला है। वो ट्यूबवेल है, वहां से बिल्कुल नीचे से ऐसे, मतलब जैसे वो झरने फूट गए वैसे हो गया था एकदम। तो बताइए सर, कैसा रहा आपका बकरी पालन का अनुभव? जो सच है वो बताइए। बकरी पालन, सबसे पहले हमने श्यामा को खरीदा था। हाँ। और इसके साथ 2 बच्चे थे। ठीक है सर। 5 दिन के बच्चे थे, हम लेके आए इसको। अराउंड 8 मई को हम लेके आए थे इसको। हाँ। 8 मई 2023। ठीक है, एग्जैक्ट डेट है। रियल कहना है सर। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अंदर तक हिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्यादा तो कह नहीं सकता, मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आपको, खुदा का वास्ता,
आप कोई भी झूठ शब्द नहीं बोलेंगे, न कुछ जो प्रैक्टिकल झूठ आपके इसमें- साथ हुआ वो कहेंगे। भाई अपने कोर्ट तो है नहीं, अपन झूठ हाँ, क्या, अपन कोर्ट तो एक है नहीं है, बातचीत कर रहे हैं अपन आराम बिल्कुल से। नॉर्मल बातचीत। हाँ, तो 8 मई 2023 को हमने श्यामा को परचेज किया। इसके 2 बच्चे थे बहुत खूबसूरत, एक वाइट आंख में बकरा था और एक लाल मतलब बकरी थी, हाँ वो भी वाइट आंख में थी। लेकिन हमारे यहाँ लेके आए हम, और वो मई में आपको पता है गर्मी की बड़ी जबरदस्त शिद्दत होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती तो है सर। जैसे ही वहाँ से ये जोधपुर से 150 किलोमीटर की ट्रेवल करके आप ही की गाड़ी में लाए थे, आपको पता हो तो। हाँ, डस्टर में आई। हाँ, डस्टर में आई थी ये, और यहाँ आए, लेके आए इसको, और पता नहीं क्या हुआ, बच्चों को लू लग गई, क्या लग गया, हमारे को कोई आइडिया नहीं था कि बच्चों को केयर कैसे करनी होती है। बिल्कुल पहली बार था अनुभव। पहली बार था, अनुभव था, नहीं था हमारे को। और वो बच्चों ने पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, और पहले एक एक्सपायर हुआ, तो दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए। तो बस श्यामा हमारा अकेली रह गई, और इसने हमारे को खूब दूध पिलाया। तो बच्चे तो थे नहीं, अब देखो इसका प्यार देखो आप, ये जब कान ना पकड़ लीजिए, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे ये, बिल्कुल देखो, बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से ये बकरी पालन है इनका। तो अब इस श्यामा को हमने कहा यार इसके लिए कुछ चाहिए, तो हमने कुछ 3 बकरे बच्चे और 2 बकरियां ली। ठीक है, वो अपने सिरोही नस्ल में थी, ठीक है, तो वो लेके आए हम लोग उसके 1 महीने बाद में। ठीक है। तो उनके साथ भी हमारा अनुभव मतलब ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, हाँ, क्योंकि वो जो 3 बकरे थे उसमें से एक बकरा तो हमने कुर्बानी किया, ठीक है, और एक मतलब एक्सपायर हो गया, और वो भी आपके हाथों में हुआ, बिल्कुल, और एक वो गायब हो गया, एक वो जोधपुर मंडी में गायब हो गया, बिल्कुल। और वो जो 2 बकरियां थी 5 नग में, वो दोनों बकरियां एक्सपायर हो गई। एक तो वो छेरे की वजह से हुई, मतलब उसका पहली बार ही, जब पिछली बार मई में बारिश आई थी, 2023 में, ठीक है, तो उस बारिश के दौरान हमको पता नहीं भाई, हरा चारा खाने से या कुछ करने से हमने वो जैसे नॉर्मल था वैसे चलता रहा, और उनको क्या है कि अचानक छेरा हुआ, और इसी हॉल में हमने उसको, रात में बारिश की वजह से हम लोग इसमें डाल देते थे, इसी हॉल में। हाँ, ठीक है। तो सुबह वो बच्ची जो थी 9 महीने की करीब बकरी पार्ट थी, बढ़िया जबरदस्त पार्ट थी, वो एक्सपायर हो गई। तो ये हमारा मतलब ऐसे कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे आपके? हाँ, रेगुलर रेगुलर, लेकिन नहीं, खट्टे ही खट्टे थे, खट्टे थे, मीठे तो थे ही नहीं। मीठे थे ही नहीं, क्योंकि श्यामा लेकिन- आए, हाँ। और वही सारे खट्टे चालू हुए। और फिर श्यामा को क्या हुआ सर? फिर वो जब वापस श्यामा मतलब प्रेग्नेंट हो गई 3-4 महीनों बाद, और उसकी जब वो वापस डिलीवरी हुई उसकी, तो उसकी वो हो गई प्रीमेच्योर, उसने मतलब वाइट डिस्चार्ज कर दिया, ये भी हमको आइडिया नहीं था। सही है। और उसको देख के बैठे रहे हम लोग, ये मतलब एकदम इसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और हमने देखा पता नहीं ऐसे ही बैठी होगी भूखी, प्याज चढ़ना बंद कर दिया। फिर आपको चेक कराया, इसका मिसकैरेज का मामला हुआ, फिर अपन ने हाथ डाल के हाथ डाल के बच्चा निकाला, और निकाला, फिर एक बच्चा था, एक बच्चा तो निकल गया, एक बच्चा तो निकल गया। डिस्टोपिया का बहुत ही भयंकर केस था, पसीने आ गए। दूसरे बच्चे को अपन हॉस्पिटल ले जाके हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ा, और हुक की सहायता से निकलवाना पड़ा। हाँ, हुक की सहायता से निकाला अपन ने। ये लेकिन एक देखो इस बकरी की मतलब संघर्ष की कहानी की, इसकी हिम्मत की वजह से ये बकरी आज हमारे बीच में है। इस बकरी ने संघर्ष बहुत किया। हाँ, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। और इसने भी हमारे को कोई मॉनेटरी फायदा नहीं दिया, लेकिन ये इसका जो प्यार है, ये हमारे साथ रहती है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। बस हमारे बहुत बच्चे अच्छा लगता है। हमारे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। इसको मतलब वो कहते हैं भाई सबको भेज दो, लेकिन इसको मत भेजो क्योंकि ये वो है। उसके बाद में हमने काफी मतलब छोटे बच्चे भी खरीदे, पार्ट है, मैंने 25 पार्ट लेके आया मैं। देखिए, मैं दोस्तों दिखाना चाहूंगा, देखिए भाभी जी का ये गाय का भी प्रेम है। देखिए, गाय भी पालते हैं ये देखिए कितना प्यार है गाय से इनका। ये देखिए दोस्तों, ये भी इसके नाम से आती है, इसका नाम टिपुड़ी है। टिपुड़ी? हाँ, अच्छा, ये नाम से आती है ना? हाँ, क्या बात है। ये दूध मांगती है, इसकी माँ आने का टाइम हो गया, अभी हमारे साथ साथ ही घूमेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, फिर जो चैलेंज आए, बहुत अच्छे चैलेंज। चैलेंज के हमने चैलेंज आए, 4 से 5-6 महीने की पाठे खरीदी हमने 25। ठीक है। हमारो किसी ने बोला यार कि चलो इनको ले लो तो आपके बकरियां हो जाएगी। अच्छी पाठे थी, खूबसूरत थी, लेकिन वो भी मामला सक्सेस हुआ नहीं। वो भी हमारे यहीं रहती थी, सब कुछ बढ़िया था, फर्स्ट क्लास। ठीक है सर। लेकिन फिर अल्टीमेटली हमने उनको भी सेल आउट किया, और फिर ये मैच्योर बकरी में परचेज करके लाया है ना। उसमें से अभी मतलब रिटर्न इन्होंने हमारे को देना स्टार्ट किया है ना। अब जैसे वो एक बकरी बीटल में खड़ी है वहाँ ऊपर, ये वाली ये पहली ब्यात की बकरी है। एक बकरा दिया इसने हमारे को। ठीक है सर। और इसका बकरा हमने क्या करा कि हमने 6 महीने का हुआ ही नहीं, 3-4 कितने महीने का था वो? कितने महीने का था भाभी? 3 महीने का बच्चा हमने इसको अपने 8,000 रुपए में सेल कर दिया। ओके।
और फिर वो ये बकरी लाए हम, ये गजरी। गजरी, हाँ वो देखो वो खड़ी गजरी। ये गजरी से भी आपको मिला देते हैं इसका दोस्तों। दूध का जो है ना, ये मतलब एक टाइम का 2 किलो दूध देती है ये। अच्छा। हाँ उस दूध के लिए लेके आए क्योंकि हमारे को दूध की रिक्वायरमेंट थी। इसके साथ में एक बच्चा था बहुत प्यारा, वो मक्का चीना में था, और वो इसका फिर ये प्रेग्नेंट हो गई, ये बच्चे हुई इससे भी। हाँ तो उसको हमने 5 महीने का ही भेज दिया उसको 12,000 में। लेकिन ये बच्चे सर जो चाहते थे वो आए नहीं। हाँ वो आए नहीं। इसका तो रिजल्ट, इसका रीजन क्या रहा सर? इसका पता नहीं, ये आगे से क्रॉस हुई है ना, हमारे यहाँ पे तो हुई नहीं। तो इसके ये बच्चे पनपे नहीं। इसका मतलब ये जो ये है ना, ये इस बच्ची को तो प्यार करती है। हाँ। इसको करती नहीं है। कितना ये सीखने को मिलता है। हाँ ये हो गया, जो वगैरह खत्म हो गया हमारे। हाँ इसलिए थोड़ा सा इनको ये वो स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल में ये 3 हम भी कर रहे हैं और ये भी कर रही है। ये भी कर रही है। फिर ये 3 बकरियां मैंने परचेज करी सर, और एक वो व्हाइट पिंक में जो है। ठीक है। ये हमारे प्रेग्नेंट आई थी, इसने आते ही हमारे बच्चे दिए, ये 2 वाले ये बैठे, ये दोनों व्हाइट आंख में, एक बकरा है और एक बकरी है। लेकिन वो जैसे मतलब सोजत बकरी के साथ में एक वो विडंबना है, बकरी ब्रीड बहुत बढ़िया है, लेकिन जब इसके बच्चे हो जाते हैं और अपन इनको फीडिंग कराते हैं तो बकरी का मतलब एक तरह से जैसे मतलब वो हो जाता है, हड्डियों का ढांचा। वो देख लो उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट, इतनी हथनी की जैसे घोड़ी जैसी बकरी थी वो, बिल्कुल लाइए जब। हाँ। और ये इसका बकरा है भाई, यहाँ हुआ, ये देखो ये हुआ। हाँ ये व्हाइट आंख में बकरा है, और ये आज बिल्कुल सर कुपोषण का शिकार हो गया। हाँ सुस्त है। कारण ये है कि इसकी माँ के दूध नहीं है ना, दूध ही नहीं है, माँ चर ही नहीं रही है। अच्छा, जब से ब्याई है, जब से इसको चरना ही, जब इसको दूसरी का पिला के हम वो कर रहे हैं। अच्छा। ये हमारे बकरी खड़ी है ना, ये वाली। आगे क्या संदेश है सर आपका बकरी पालकों के लिए? ये बकरी है देखो, इसका एक इसके साथ बहुत कुदरत ने बहुत जबरदस्त चीज है इसके साथ। हाँ क्या चीज है सर, बताइए आप। इसके गाल पे अल्लाह लिखा हुआ है सर। इसके गाल पे अल्लाह लिखा हुआ है? हाँ। इसका नाम हमने अल्लाह रखी रख रखा है। अल्लाह रखी? हाँ। क्योंकि ये जब पाएंगे सर आप? इसको जब मैं लाया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी ये बकरी जिंदा बचेगी। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही सारे खट्टे अनुभव थे। अच्छा। ये देखो सर, आप इसको इधर लाओ, जूम करो कैमरा, ये दिखाता हूँ सर आपको। ये अरबी में लिखा हुआ है, कोई भी जो अरबी पढ़ा लिखा अरबी जानकार जो होगा, ये यहाँ से ये है, ये पूरा जो है ना, ये अलिफ है, ये और ये अल्लाह लिखा हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम हमने अल्लाह रखी रखा हुआ है। अल्लाह रखी कर दिया। बिल्कुल सर, देखिए ये बताइए आप, बिल्कुल क्लियर आ रहा है ये राइट सर। आपके खट्टे अनुभव में से एक, हाँ, ये हमारे लिए अल्लाह रखी है। हाँ, वो उन पाठों में से हमने सबको बेच दिया, लेकिन इसको रखा। हाँ, इसको कोई बकरी मारती है, ऐसे पड़ी रहती है। हाँ, ऐसे पड़ी रहती थी बेचारी, चारों पैर चित हो जाती थी। और जहाँ आप हेल्दी एनिमल देखते हैं, हाँ, तो अच्छा लगता है, उनसे प्यार बढ़ता है, उनके पास रहने की इच्छा होती है। लेकिन आप उसको कर नहीं पाए। हाँ, तो अब उसमें फीडिंग का या कैसा भी रहा, या हमारी मतलब देखो, हमने शुरू में तो बहुत टाइम दिया, फिर मैं कॉर्पोरेट में नौकरी भी करता हूँ, वापस जॉब भी लग गई मेरी। सही है ना? हाँ। तो उसकी वजह से हम लोग इनको, और अभी हमारा जैसे टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहे इनको। हमारा खुद का जो अभी होम प्रोडक्शन अनाज था वो खत्म हो गया। जानवर टाइम मांगता है, टाइम मांगता है, ये सच है। 100% टाइम मांगता है साहब, इनको बिल्कुल बच्चों की जैसे रखना पड़ता है, और हम कोशिश तो पूरी करते हैं इनको वो करने की। अब देखो ये देखो दोस्तों, ये सच्चाई थी, और सच्चाई से हमें आपको रूबरू करवाना था। तो मेरे दिमाग में आज जहन में ये बात आई, क्यों ना एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लिया जाए जिसको सुनने पे हमें हकीकत से वास्ता हमें करना पड़े। और सर अच्छा बोलते भी हैं, सर अच्छा गाते भी हैं। हाँ। और हम तो 2002 से साथ में हैं। अरे आज से नहीं है। देखो ये शैतानी चालू होगी इसकी। और ब्यावर शहर में जब कभी आप आए तो एक बार सर का मैं नाम बता दूं, परवेज असलम खोकर, अभी प्रेजेंट में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर हैं सर। ये तो मिल सकते हैं, मिलिए जुलिए, प्रेम मोहब्बत बढ़ता है। क्योंकि हमने एक कविता में कहा है, और आज मैं कह भी देना चाहता हूँ कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो। क्यों सर, हम पहले अपन गाते थे कॉर्पोरेट में, क्योंकि सेल्स का बंदा जो होता है वो बोलना सीख जाता है। राइट, ये सच है, बोलना ही पड़ता है सर। बोलना ही पड़ता है। एक कागज के टुकड़े पे पैसा लाना पड़ता है। कोई जीने के फायदे बताता है, हम मरने के फायदे बताते हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ये सच है सर। बिल्कुल सर। तो निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, और नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। क्या होगा हसरतों को दिल में दबाने से, जरा जुबान से होठ हिला कर तो देखो। और एक क्षमा आपके पास भी हो सकती है, जानवरों से मोहब्बत करके तो देखो। हाँ हाँ, और ऐसी एक श्यामा आपके पास भी हो सकती है, जरा इनसे मोहब्बत करके तो देखो। लेकिन इसका जो लास्ट जो शब्द है, किसी भी
पोएम जो बनी है, ये पोइट ने लिखा हो, तो उसका एक जो कहा है लास्ट में कि क्या होगा हसरते दिल में दबाने से, जरा जुबान से होठ हिला कर दो देखो, और आसमां खुद सिमट जाएगा आपके आगोश में, जरा उम्मीद की बाहें फैला कर तो देखो। ये एक उम्मीद है कि बकरी पालन में हम कुछ अलग करेंगे, हटके करेंगे और एक मिसाल बनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सर को कहता हूं अलविदा। तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।